हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक सवाल मतलब एक सवाल भी क्या, इंक्वायरी बहुत दिनों से आ रही थी। लगभग लगभग समझ लो आप सितंबर के लास्ट वीक से आ रही थी। और मैं सितंबर के लास्ट वीक में गोवा छोड़ चुका था, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि मेरा घर तो गोवा में है। मैं गोवा में रहता हूँ। पर सितंबर के लास्ट वीक में मैं दुबई आ गया था और अभी मैं दुबई में ही हूँ। तो सितंबर के लास्ट वीक से सबसे ज़्यादा इंक्वायरी इस बात की आ रही थी, लोग कमेंट कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि भी 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने जो जीएसटी था कसिनोज के ऊपर, जो हम डिपॉजिट करते हैं अमाउंट के ऊपर, उसको 28% कर दिया था। तो लोग ये पूछ रहे थे कि भी अब 28% लगेगा नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, गोवा में कसिनो में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया से गोवा में आते हैं और अपना कसिनोज जाते हैं और फिर वापस 2 4 5 10 दिन में वापस चले जाते हैं। तो अब उन लोगों के अंदर ये बड़ा क्वेश्चन है कि अगर 28% कट रहा है तो मतलब ये समझ लो कि अगर आपने 10,000 की बाइंग करी तो 2800 रुपये आपके वो काट लेंगे। 1 लाख रुपए का अगर आपने चिप खरीदी तो वो 28,000 रुपये काट लेंगे। अब अगर सच में ऐसा है तो कोई भी आदमी दिमाग दौड़ाएगा कि भाई मैंने अगर लाख रुपए की बाइंग करनी है और उसमें 28,000 रुपये अगर मेरे कट जाएंगे पहले ही। अभी तो रिजल्ट ही नहीं मालूम कि क्या होगा गेम का। पर 28,000 रुपये पहले कट जाएंगे तो हर आदमी अपना दिमाग दौड़ाएगा कि 28,000 रुपये में तो आदमी आराम से नेपाल में जाके 4 5 दिन रह करके खाना पीना खा के वापस आ जाएगा, तो उसके 28,000 रुपये में भी बच जाएंगे अगर उसका इकोनॉमिकल अगर उसने टूर प्लान किया। या श्रीलंका का है, दोनों ही जगह पर कसिनो है। और दोनों जगह पर इंडियंस के लिए एंट्री फ्री है, क्योंकि हम वहाँ पर जाके फॉरेनर्स हो जाते हैं और फॉरेनर्स के लिए एंट्री फ्री होती है। तो अब मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। एक तो क्या है कि मैंने ये खुद नहीं एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं गोवा में नहीं हूँ। मुझे गोवा से आए हुए 15 20 दिन हो चुके हैं। मैं इस समय दुबई में हूँ। तो मैं गोवा कसिनो में नहीं गया, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको नहीं चेक किया है। पर मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, मतलब कॉन्टैक्ट्स हैं जो कसिनो रेगुलर प्लेयर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कंफर्म किया था। और कुछ सब्सक्राइबर्स ने, 1 2 सब्सक्राइबर्स ने मुझे अपने आप ही ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी कि क्या चल रहा है गोवा में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो लोगों को बताते हैं। गोवा आने से पहले अगर आप लोग कसिनो की वजह से गोवा में आ रहे हो तो आने से पहले ये बात आप जान लो, समझ लो। तो जैसे 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी वाला रूल लागू होना था ऑनलाइन और ऑफलाइन बेटिंग साइट्स या ऑफलाइन कसिनोज पे, वो हो गया है। ठीक है। अब आती है बात कि भी ऑनलाइन में जो इंडियन साइट्स हैं उन पर तो कट रहा है। जो बाहर की कंट्री की साइट्स है, इंटरनेशनल साइट्स है, जिनका भी इंडिया में अभी नहीं है, गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनके ऊपर तो अभी कट नहीं रहा है। जैसे मैं जिस साइट का नाम लेता हूँ, प्रमोशन करता हूँ कई बार, तो उस साइट्स पर अभी नहीं कट रहा है आपका 28% जीएसटी। आप जितना जमा करोगे उतना फुल अमाउंट आपका अपडेट होगा। और रहेगी बात कसिनो की, मेन तो मैं कसिनो के लिए बता रहा हूँ। तो गोवा में कसिनो में क्या हो रहा है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से बाइंग कर रहे हो, अगर आप डेबिट कार्ड से बाइंग कर रहे हो, अगर आप बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो, अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से कुछ भी बाइंग करोगे तो उस पर आपका 28% जीएसटी सभी कसिनो काट रहे हैं। अगर आप कैश में बाइंग करते हो तो कुछ कसिनोज तो कैश में अलाउ कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, कैश में नहीं काट रहे हैं। जैसे मजेस्टिक पैराडाइज, अभी ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अभी तक की मैं दे रहा हूँ, मतलब आगे क्या वो रूल में चेंजेस करेंगे मुझे नहीं मालूम, पर अभी का मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में जो अभी जो चल रहा है वो, जैसे कई कसिनोज हैं जो कैश बाइंग करने पर आपका नहीं पैसा काट रहे हैं 28%। हाँ, अगर आप उनसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर रहे हो, या कोई भी आप ऑनलाइन वॉलेट के थ्रू खरीद रहे हो, बैंक ट्रांसफर के थ्रू खरीद रहे हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हो, तो आपका 28% कटेगा। तो कुछ कसिनोज हैं ऐसे जो नहीं काट रहे हैं। एक कसिनो है जिसमें मैं अक्सर जाया करता हूँ, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो। तो उसके लिए मुझे किसी ने बताया कि भी अगर आप वहाँ पर वही सेम चीज़ है कि अगर आप बैंक ट्रांसफ़र या इन सब वॉलेट वगैरह के थ्रू लेते हो तो आपका 28% कटता है। अगर आप कैश बाइंग करते हो तो, क्योंकि चांसेस कसिनो में 5,000 की बाइंग करने पर एंट्री फ्री है, तो आप जाओगे 5,000 का बाइंग करोगे या 10,000 का बाइंग करोगे, तो उसमें जो मुझे बताया है किसी सब्सक्राइबर ने कि वहाँ पर वो आपका 28% कैश में भी काट रहे हैं। क्योंकि चांसेस एक ऐसा कसिनो है जो गोवा का फर्स्ट लैंड कसिनो है। और जहाँ तक मेरे को चांसेस का एक्सपीरियंस है, वो ज़्यादातर अपने रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं कंपेयर टू अदर कसिनो। क्योंकि जब बाकी कसिनो ने मास्क, बिना मास्क के अलाउ कर दिया था, वो तब भी मास्क मैंडेटरी रख रहे थे।
जब बाकी कसिनोज़ रोज़ आपकी वो क्या बोलते हैं वैक्सीन सर्टिफ़िकेट नहीं चेक करते थे और आपका वो आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं माँगते थे, पर वो तब भी माँगते थे, जब बाकी गोवा के कसिनो नहीं माँगते, तो वो थोड़ा-सा रूल रेगुलेशन ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर कैश बाइंग करोगे तो भी वो 28% काट रहे हैं, पर उन्होंने एक चीज़ ये की है कि आपका 28% जो कट रहा है, आपको उसके 28% के ओटीपी दे देंगे। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए का बाइंग किया तो 28,000 रुपए आपका कै कट जाएगा। आपको बाकी के 72,000 रुपए की चिप मिलेगी, पर 28,000 रुपए के ओटीपी मिल जाएँगे। तो एक तरह से आपको ओटीपी मिल गए। अगर जो लोगों को भी ओटीपी कैश करने की स्ट्रेटजी आती है, मैंने 1-2 वीडियो में शेयर किया है, तो ये तो मालूम है कि 50% तो 100% कैश हो जाएगा। तो मतलब आपका 28 की जगह 14% पड़ा। हालाँकि मुझे थोड़ी-सी एक चीज़ अटपटी सी लगती है, क्योंकि ये 28% से पहले 18% तो ऑलरेडी ये कसिनो दे ही रहे थे। ये 28% गवर्नमेंट ने इस पर जीएसटी लागू किया, उससे पहले 18% जीएसटी था कसिनोज़ पर, तब वो हमसे 18% नहीं चार्ज कर रहे थे। अब अगर गवर्नमेंट ने 10% बढ़ा दिया है, तो उनको कायदे में 10% ही हमसे चार्ज करना चाहिए, अगर मान लो उनके ऊपर बोझ भी पड़ रहा है। या आधा-आधा करना चाहिए, 5 हमसे ले, 5 अपने पास से दे। वो उन्होंने क्या किया, अब वो पूरे के पूरे टोटल 28% ले रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने शायद थोड़ी-सी छूट दी है कि कैश में वो लोग नहीं काट रहे हैं, और जैसे चांसेस कसिनो है वो ओटीपी दे रहा है, और भी 1-2 कसिनो होंगे जो शायद काट करके ओटीपी दे देते होंगे आपको। ओटीपी का मतलब आप जानते हो, वन टाइम प्ले। मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं कि ये ओटीपी चिप, कैश चिप, ये सब क्या होती है, रोलिंग चिप। तो ओटीपी मतलब वन टाइम प्ले, ऐसी चिप जिसको आप एक ही बार में खेल सकते हो। अगर आप जीत गए तो आपको बदले में कैश चिप मिल जाएगी। तो और उसकी पर लिमिटेशंस होती हैं, आप ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जाके रख दो, कि आप सोचो कि भी मैं एक काम करूँगा, आधे पैसे तो रेड पे रख दूँगा, आधे ब्लैक पे रख दूँगा, दोनों में से एक तो आएगा। ऐसा नहीं होगा। आप एक वक़्त पर एक ही जगह पर रख सकते हो, दोनों पर एक साथ नहीं रख सकते। पर उसका वही है कि 50% कैश होता है वो। अ, तो और तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है नहीं, मेन बात वही था कि भी लोग बहुत पूछ रहे थे कि हम गोवा आए कि नहीं आए, 28% का क्या है, तो कैश में बाइंग करने वाले को छूट मिल रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर सोचो ना कि एक आदमी तो वैसे ही जुआ खेलने आ रहा है, वो जुआ खेल के वो वैसे ही बर्बाद होगा, उससे पहले अभी जुआ शुरू करने से पहले उसका पैसा घट गया, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं रहा। पर गवर्नमेंट के रूल के आगे कोई क्या बोलेगा, तो इसलिए जो ट्रांजेक्शन्स ट्रेस करी जा सकती है, जैसे बैंक के थ्रू है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या और भी कोई जो तरीका है, उसमें वो 28% सीधा-सीधा कट रहा है। हाँ, आप कैश में बाइंग कर रहे हो तो उसमें कई कसिनो छूट दे रहे हैं, और कई कसिनो जो हैं वो बदले में आपको ओटीपी दे रहे हैं। तो ये मेरे पास अभी तक का अपडेट है, इसमें आगे जाके कुछ चेंजेस होगा, मुझे मालूम पड़ेगा, मैं डेफ़िनिटली बताऊँगा। क्योंकि मैं गोवा में नहीं हूँ पिछले 20 दिन से, मैं दुबई में हूँ, और तो मुझे मेरे मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैंने वहाँ पर जिन लोगों से बात करी उन्होंने मुझे ये बात बताई, और कुछ 1-2 सब्सक्राइबर जो अभी गोवा में हैं और जो विज़िट कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ये कमेंट करके बताया, लाइव सेशन के दौरान भी बताया। तो ये अभी तक का अपडेट है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। और एक लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि गैम्बलिंग को छोड़ दो, इसमें एंड रिजल्ट जीरो ही होगा, बर्बाद हो जाओगे इसमें। ये 28% और ये बचाने में मत लगाओ, 100% पे फोकस करोगे, यहाँ 28% बचाने पे सोच रहे हो, यहाँ तो 100% जाने वाला है आपका। तो इसलिए गैम्बलिंग को छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। मैं जो ट्रिक स्ट्रेटजी बताता हूँ आप लोगों को, वो इसलिए बताता हूँ कि जब तक आप नहीं छोड़ पा रहे हो, कम से कम आप लॉस तो ना उठाओ, या आपके गिरने की क्षमता जो स्पीड है वो कम हो जाए। इसके अलावा और कोई वो तरीका नहीं है। चलो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।